हेलो दोस्तों, केबी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज केबी क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आया है पीएच मान के बारे में। पीएच मान होता क्या है, इसका नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, इनकी खोज किसने किया था, इनका पूरा नाम क्या है, इनका जन्म कब हुआ था, इन किस सन में खोजे थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी, कितने पीएच मान के परिवर्तन में मृत्यु हो जाती है। जैसे कोई भी पदार्थ होता है वो पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक का बताता है। जैसे पीएच स्केल होता है 1 से लेकर के 14 तक का मापन किया जाता है। अब पीएच करता क्या है, जैसे किसी पदार्थ की अम्लीयता के बारे में, क्षारीयता के बारे में, उदासीनता के बारे में, ये सारी चीज़ें बताता है। और पीएच मान जो होता है स्वाद में कैसा होता है, अम्लीय माध्यम में है तो तब भी वो स्वाद में कैसा होगा, अम्लीय माध्यम में है तो स्वाद में खट्टा होगा, अगर क्षारीय माध्यम है तो जो स्वाद है उसका कैसा होगा, कसैलापन होता है। जैसे कभी आप लोग जानते हैं एसिड बेस के बारे में, अम्ल और क्षार के बारे में। अगर जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे रहा है, H+ आयन दे रहा है तो वो क्या है, अम्ल है। अगर जलीय विलयन में OH- देता है तब वो क्या है, वो क्षारीय है। आइए पीएच स्केल के बारे में जानते हैं। पीएच स्केल का पूरा डिस्क्राइब्ड है, इसमें कोई भी कंपटीशन है 6 से लेकर के 12 तक का है, चाहे यूपी बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड पढ़े, उसके अलावा जितने भी कंपटीशन है सभी कंपटीशन से इससे एग्जाम में आएगा। एक एक बात पे डिस्कस करेंगे। पीएच स्केल के बारे में। पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। याद रख लीजिएगा, पीएच का नाम क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कभी कभी आप लोग देखिए नहाने के बाद जब रोए आपके खड़े हो जाते हैं तो समझ लीजिए उतनी समय पीएच मान आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और बाकी त्वचा का जो पीएच मान होता है वो 5.5 होता है, 5.5 से लेकर के 5.6 होता है, याद रखिएगा। पीएच का दूसरा नाम कभी पूछा जाता है तो पीएच का दूसरा नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या ऑप्शन में अलग अलग दे देता है। पीएच का पूरा नाम दे दिया, ये 3 ऑप्शन अलग दे दिया, एक ऑप्शन ये दे दीजिए, क्या करेंगे। लेकिन याद रखना है आपको कि यह पीएच का पूरा नाम क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। पीएच का दूसरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन है। पीएच की खोज किसने किया था, दिमाग में बैठा लिए, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब, 1909 ईस्वी में किया था। सोरेनसन का पूरा नाम क्या है, सोरेनसन का पूरा नाम है सोरेन पेडर लारिड। सोरेन पेडर लारिड जो सोरेनसन है, इनका जन्म 9 जनवरी 1868 ईस्वी को हुआ था। ये किस शहर में हुआ था, डेनमार्क के हावरेबर्ग में हुआ था। डेनमार्क के हावरेबर्ग शहर में हुआ था। याद रख लीजिएगा कि 9 जनवरी को 1868 ईस्वी में डेनमार्क के हावरेबर्ग शहर में हुआ था। इन्होंने रसायन विज्ञान में पीएच स्केल की खोज की थी। पीएच स्केल करता क्या है, पीएच स्केल 1 से लेकर के 14 तक के मापन किया जाता है। पीएच स्केल 1 से लेकर के 14 तक का मापन किया जाता है। पीएच स्केल से पता चलता है एक अम्लीयता के बारे में, एसिडिक के बारे में, एसिडिक के बारे में, न्यूट्रल के बारे में, उदासीनता के बारे में, क्षारीयता के बारे में, या एल्कलाइन। आप लोगों को बताए थे जो एसिडिक होता है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। लेकिन जो क्षारीय होता है ये कसैला होता है। जैसे कसैला का मतलब ये होता है जैसे कच्चा आम खा लीजिए या आंवला खा लीजिए, आंवला कच्चा और आंवला खाते हैं तो फिर कसैला आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पीएच स्केल है, पीएच स्केल एक तरह का यूनिवर्सल इंडिकेटर है, सूचक का काम करता है, या किसी पदार्थ या वस्तु की पीएच वैल्यू को बताता है। जैसे कभी कभी खून का बहुत पूछा जाता है, जो रक्त होता है, रक्त खून ब्लड है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। ये कैसा होता है, ये अम्लीय नहीं होता, ये क्षारीय होता है। अब देखिए अम्लीय पदार्थ जो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, और क्षारीय पदार्थ जो होता है स्वाद में कैसा होता है, कसैला। अब आगे जानते हैं जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 के बराबर होगा तो ये उदासीन होगा, न्यूट्रल। अगर 7 से ज्यादा होगा तो ये क्षारीय होगा, क्षारीय माध्यम में होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कलाइन कहेंगे।
ठीक है। और एक नोट करके ये बात नोट करके याद रख लीजिएगा, सॉरेनसन की मृत्यु कब हुई थी? 12 फरवरी को हुई थी, 1939 ईस्वी को हुआ था। इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा, सॉरेनसन की मृत्यु कब हुई थी? 1939 ईस्वी को हुई थी। अब आगे जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल बनाते हैं। जैसे आप लोग स्केल लेते हैं, पटरी लेते हैं, तो वैसे इसका स्केल होता है 1 से 14 तक का मापन किया जाता है। टमाटर का पीएच मान है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान है, दूध का पीएच मान है, यूरिन का पीएच मान है, मूत्र का पीएच मान है, यूरिन का पीएच मान है, नींबू का पीएच मान है, सिरका का पीएच मान है, और मानव के त्वचा का पीएच मान है, वर्षा का जल का पीएच मान है, आंसू का है, सेब का है, टमाटर के रस का है, टमाटर का है। ढेर सारी पीएच मान के बारे में यार डिस्कस करेंगे। और पीएच स्केल के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं कि पीएच स्केल कैसा है, क्या है, फिर उसके बारे में ढेर सारी डिस्कस करेंगे। आइए फिर बनाते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब देखिए 0 से ले लिए हैं हम लोग, और उसके बाद कहाँ तक पहुँचे हैं? 14 तक। ये 0 यहाँ 1 से लेकर के 7 में क्या होता है? ये अम्लीय होते हैं, अम्लीय या एसिडिक होता है। ये क्या है? न्यूट्रल है, जिसे उदासीन कहते हैं। और ये क्षारीय होता है, क्षारीय, एल्केलाइन। अब जैसे जैसे 7 से कम की ओर जाएंगे, ऐसे सर्वाधिक अम्लीय होता चला जाएगा, सर्वाधिक अम्लीय। सर्वाधिक अम्लीय का मतलब जैसे तेजाब है आपका, ये भी बहुत खतरनाक होता है। अब इधर से न्यूट्रल 7 है, जैसे जैसे इधर पीएच मान हमारा बढ़ता जाएगा, वैसे सर्वाधिक क्षारीय होता चला जाएगा। जैसे कभी हम लोग खाना खाते हैं तो खाने में पीएच मान क्या होता है? परिवर्तन होता चला जाता है, खाने में भी दिक्कत होती है। ये अम्लीय माध्यम में रहता है, जैसे सिरका है अम्लीय माध्यम में है, दूध क्या है? अम्लीय माध्यम में, नींबू क्या है? अम्लीय माध्यम में है। लेकिन जब हम लोग खाते हैं तो वो जब पाचन क्रिया होती है तो वो क्षारीय माध्यम में हो जाता है, तब उसका पाचन हो पाता है। जैसे अम्लीय कौन कौन से होते हैं? जो एसिडिक होता है वो कौन कौन से होते हैं? आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बैटरी का पीएच मान होता है, बैटरी में जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, H2SO4 डाला जाता है, उसके अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका पीएच मान 1.5 होता है। नींबू है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान 2.2 से लेकर के 2.8 के बीच में होता है, ये भी अम्लीय है। सिरका है, सिरका विनेजार, सिरका का सूत्र जानते हैं CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, इसका पीएच मान कितना होता है? 3 होता है, ये भी अम्लीय है। मूत्र जो यूरिन होता है, यूरिन का पीएच मान 6 होता है। लार का पीएच मान जो टाइलिन होता है, जानते हैं हमारे लार पाया जाता है, लार में टाइलिन होता है, इसमें एक लाइसोजाइम नामक एंटीबैक्टीरियल पाया जाता है। जो भी जितने भी कीटाणु होते हैं, बैक्टीरियल होते हैं, वो सब क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। लेकिन उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करेंगे। लेकिन अभी लार का जो टाइलिन होता है, टाइलिन का पीएच मान 6.8 होता है, ये भी हमारा अम्लीय है। मानव के त्वचा का पीएच मान है 5.5 से लेकर के 6.5 तक। ये अगर पीएच वैल्यू अगर कम हो जाता है तो हमारे रुएं खड़े हो जाते हैं। मिट्टी जो मृदा होती है, मृदा का पीएच मान 6.6 होता है, इसका भी पीएच मान होता है। बाल है, हेयर्स है, जो नाखून होते हैं, इसका पीएच मान 5.5 होता है। दूध का पीएच मान 6.8, ये भी अम्लीय है। सामान्य वर्षा जल का पीएच मान 5 से लेकर के 6.6 है। शराब का पीएच मान 2.8 से लेकर के 3.8 है। अम्ल वर्षा जो एसिड रेन है उसका पीएच मान 4.5 है। कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं आप लोग, कहीं फंटा पीते हैं, माजा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो भी है उसका पीएच मान 2.5 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। आजकल टमाटर 10 रुपये 11 रुपये ऐसे ही बिक रहे हैं, आप लोग को खाइए, इसका चटनी खाइए। सोडा व सेब का पीएच मान कितना होता है? 4.5 होता है। अचार
जो भी अचार है उसका पीएच मान 3.5 से लेकर के 3.9 के बीच में होता है। ये सभी जितने भी हैं ये सभी किस माध्यम में है, अम्लीय माध्यम में है। और ये भी है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस जो वही HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान 1.5। काफ़ी आप लोग जाते हैं वहाँ पे कहीं बफर सिस्टम में जाते हैं या वैसे भी जाते हैं तो पीते हैं ज़्यादातर, तो उसका भी पीएच मान कितना होता है, अम्लीय होता है, 5 होता है। टमाटर के रस का पीएच मान होता है, कभी देखिए टमाटर जब खाते हैं तो वो भी बहुत खट्टा लगता है। पनीर का पीएच मान कितना होता है, 5.9 होता है। मक्खन का पीएच मान कैसा होता है, 6.1 से लेकर के 6.4, ये भी अम्लीय है। बियर है, बियर का पीएच मान 4.5 है। रक्त के पीएच मान में परिवर्तन से मृत्यु हो जाती है कितने पीएच मान से, 0.2। याद रख लीजिएगा, अगर 0.2 पीएच मान आ गया तो इसका मतलब आपकी डेथ हो गई है, मानव की डेथ हो जाती है परिवर्तन। इसी वजह से आगे देखिएगा उदासीन जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल। अब अभी ग्रुप डी में पूछा था सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या इसी को लवण बोलते हैं या इसी को साल्ट बोलते हैं। अब पूछ लिया कि रॉक साल्ट, रॉक साल्ट, या पूछ लिया टेबल साल्ट, टेबल साल्ट, टेबल साल्ट, रॉक साल्ट या साल्ट या लवण या नमक, इन सब का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। बारिश के पानी का, पहले बारिश का पानी शुद्ध होता था लेकिन अब शुद्ध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इतने स्टेट ऑफ गार्बेज बढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि डिस्पोजल आ रहा है। तो ये जितने भी प्लास्टिक हैं आजकल यूज होता चला जा रहा है। भारत सरकार पॉलीथीन बंद करने की योजना बनाई थी, लेकिन हमारा हिंदुस्तान कहाँ बंद करता है। हिंदुस्तान को अगर फ्री में सलाह दीजिए तो बड़ा अच्छा रहता है, वो आप लोग जानते हैं कि मानते भी हैं। बाकी अगर उनको चर्चा करेंगे आगे चल के काफ़ी ढेर सारी चीज़ों के लिए। वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ये उदासीन होता है। शैम्पू हम लोग लगाते हैं, चाहे हेड एंड शोल्डर हुआ या डव शैम्पू हुआ या क्लिनिक प्लस हुआ, ये सब शैम्पू लगाते हैं, इनका पीएच मान 7 से 10 होता है। ये अम्लीय से क्षारीय माध्यम, सॉरी उदासीन से क्षारीय माध्यम में जाते हैं। ठीक है, आगे चल के चर्चा करते हैं। अब ये भी आपका हो गया। क्वेश्चन आएगा ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन आएंगे। क्षारीय जो हमारा एल्कलाइन है, एल्कलाइन माध्यम में आंसू जो होता है, आंख से जब आंसू गिरता है उसका पीएच मान 7.4 होता है, वो भी अम्लीय है। अगर खून है, चाहे इसे रक्त बोलिए, चाहे खून बोलिए, चाहे ब्लड बोलिए, ये सब का पीएच मान 7.4 होता है। ये भी कैसा होता है, क्षारीय माध्यम में होता है। समुद्री जल का पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है, ये भी कैसा होता है, क्षारीय होता है। अंडे की सफेदी का पीएच मान, अंडे में देखिए एक पीला कलर होता है, दूसरा सफेद कलर होता है, अम्लीय माध्यम में, ये भी कैसा है, क्षारीय माध्यम में है। याद रख लीजिएगा। टूथपेस्ट जो आप लोग चाहे क्लोजअप करते हैं या कोलगेट करते हैं, कोई भी दंत मंजन आप लोग यूज करते हैं तो उसका पीएच मान 8 होता है, ये भी कैसा होता है, क्षारीय होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षारीय कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। इसका पूरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। इसका पीएच मान कितना होता है, 14 होता है। अब कभी कोई भी कंपटीशन है, सभी कंपटीशन में आप लोगों को यहाँ से लेकर के पूरा क्वेश्चन जाएगा नहीं, इतना दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं। केवी क्लासेस आप लोगों के लिए तत्पर रहेगा। अब इसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आएगा, डिजीज के बारे में, बीमारी के बारे में, एक जैसे बैक्टीरिया है और उसके बारे में। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको और उसके बाद आप लोग मन से पढ़िएगा। बाकी गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना फंसिए, नहीं तो जानते हैं गोरी चमड़ी बहुत ताकतवर होती है, उस सब के चक्कर छोड़ दीजिए, इस पे आइएगा काली चमड़ी पे। बाकी आप लोग ध्यान दीजिएगा, बताएंगे आगे चल करके। पीएच स्केल है, पीएच स्केल जितने भी हैं, स्पेशल रेलवे ग्रुप डी
रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएससी, बैंक, लेखपाल, जितने भी कंपटीशन है सभी कंपटीशन में ये सब पूछा जाएगा। देख लीजिएगा, पेपर आने के बाद सीधा वीडियो खोलिएगा, उसके बाद मिला लीजिएगा, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिए केबी क्लासेस और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब मेहनत करना शुरू कर दिए हैं, आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग सोचिए, आप लोग से यही उम्मीद है कि कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ मेहनत करते चले जा रहे हैं। आप लोग की दुआएं हैं, आप लोग ऐसे लाइक और शेयर करते रहेंगे तो हमारी हिम्मत और बनी रहेगी। इसी के साथ जय हिंद।